ठाकुर प्यारे लाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में आयोजित समीक्षा बैठक से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरबा में बने डायलिसिस केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रदेश के 5 जिले दुर्ग, कांकेर, बिलासपुर, महासमुंद और बीजापुर के उपरांत कोरबा 6वां ऐसा जिला है जहां डायलिसिस केंद्र स्थापित किया गया है। इस अवसर पर प्रसन्नता देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले दशकों तक जिले के लोगों को हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस के लिए भटकना पड़ता था एवं इसके लिए भारी खर्च भी झेलना पड़ता था, लेकिन डायलिसिस केंद्र बनने के बाद से अब क्षेत्र के लोग इन सुविधाओं से बच पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत जशपुर और सरगुजा में डायलिसिस केंद्र खोलना हमारा उद्देश्य है एवं इसके साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में यह सुविधाएं पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आम जनता से मिलने वाले टैक्स के उपरांत उन्हें स्वास्थ्य के लिए अपनी जेब से खर्च करने की आवश्यकता न हो, यही इस योजना का मूल मंत्र है। इस योजना को इतना प्रसारित करने पर हम जुटे हुए हैं कि आम व्यक्ति तक यह निःशुल्क उपलब्ध हो पाए। इस अवसर पर राज्यसभा मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक प्रियंका शुक्ला एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए रायपुर से कमलेश पटेल की रिपोर्ट। इसमें पहले स्वच्छ भारत मिशन उसकी समीक्षा की और बाद में पंचायत विभाग, जैसे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग रहता है। सामान्य रूप में ये देखने को मिलता है कि विकास विभाग में ध्यान ज़्यादा रहता है, पंचायत विभाग में ध्यान कम रहता है। तो पंचायत विभाग में सारी व्यवस्थाएं जो पंचायतों की हैं, जनपदों की हैं, जिलों की है, उनके अधिकारों की, उनकी शक्तियों की, उनकी स्थितियां, बकाया राशि कितनी है और समीक्षाएं कैसी हैं, वो पंचायतों के संदर्भ में ग्राम सभाएँ हो रही हैं कि नहीं, ग्रामीण सचिवालय सही मायने में फंक्शन कर रहा है कि नहीं। जैसे आज ये निर्णय हम लोगों ने लिया है कि सभी ग्राम पंचायतों में जो सचिवालय है वो अनिवार्य रूप से हफ्ते में एक दिन अब लगना फिर से चालू हो जाए। वो सोमवार चुन लें तो सोमवार, तो जो 7 विभाग हैं प्रमुख जिनकी उपस्थिति ग्रामीण सचिवालय में होनी चाहिए वो हर सोमवार को रहे। कहीं अगर उदाहरण के लिए पटवारी 1 से ज़्यादा पंचायतों में कार्यभार ग्रहण कर रखे हैं, उन परिस्थितियों में एक दिन और, उस गांव को एक दिन और, इस गांव को एक सोमवार, पर हफ्ते का एक दिन सुनिश्चित होना चाहिए कि ये सचिवालय लगेगी, उन विभाग के वो अधिकारी वहाँ रहेंगे। तो इस प्रकार के निर्णय हम लोग लेते जा रहे हैं, समीक्षाएं करते जा रहे हैं। सीईओज हैं, उनका फीडबैक क्या आ रहा है। एक असेट रजिस्टर बनाने की हम लोगों ने शुरुआत की थी। अब जीपीडीपी में भी प्रावधान आए हैं कि जो परिसंपत्तियां हैं हर पंचायत में, हर गांव में, उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए और उसके आधार पे फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। आज हमको ये नहीं मालूम कि 11,664 अगर पंचायतें हैं और उनके आश्रित ग्राम हैं तो कहाँ की क्या स्थिति है। मैं पंचायत मंत्री हूँ, मेरे से पूछिएगा, मेरे को नहीं मालूम। तो काम कैसे करना, तालाब बनाना है कहाँ, किस साइज का तालाब, कितनी आबादी है वहाँ, हमको दूसरे काम करने हैं तो कौन से काम की स्थिति क्या है, आंगनबाड़ी कहाँ बनानी है, ये सारी एक एक गांव की स्थितियाँ। रोजगार गारंटी, कितने लोग हैं जो इनके पास जमीन नहीं है या कम जमीन है, रोजगार गारंटी का कार्ड है कि नहीं। तो अगर परिसंपत्ति की बात कर रहे हैं और भूमि को भी एक परिसंपत्ति मान रहे हैं, तो कितनी भूमि किनके पास है और उनको आगे के लिए शासन की अलग अलग योजनाओं से किनको प्राथमिकता पे लाभ मिलना चाहिए, इस प्रकार की बातें करके हम लोग संसाधनों की जानकारी एकत्रित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हर विभाग की अभी बात चल रही है, एक विभाग के अंदर के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी समीक्षा चल रही है। आज अभी दूसरे पाली में भी चलेगी, कल भी 2 पालियों में चलेगी। तो ये 2 दिन तक ये सघन समीक्षा होगी। सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन निकल रही है, कब तक छत्तीसगढ़ उपलब्ध है, क्या कुछ यहाँ तैयारी है उसको रखने की और किस तरह से वो चेन चलेगी? छत्तीसगढ़ को अभी 3,23,000 वैक्सीन का आवंटन हुआ है। आज जो वैक्सीन चली हैं उनमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये संदेश भेजा है कि अनिवार्यतः कल तक आ जाए और आ भी जाएगी, ऐसा मेरे को विश्वास है, क्योंकि वरना फिर समय नहीं रहेगा। कम से कम कल तक आ जानी चाहिए, 13 तारीख तक, ताकि 16 तारीख तक हम चालू कर सकें। तो 3,23,000
23,000 कोविशील्ड वैक्सीन छत्तीसगढ़ को आवंटित हुई। तो ये जो वैक्सीन है ये क्या 3-4 दिन में या 5 दिन में लगा देंगे ये इसको स्वास्थ्यकर्मी के लिए है कि बाकी और नहीं, अभी जैसे स्वास्थ्य ये केवल 2,67,000 लोग हैं, उसके केवल बाद से जो किनको लगे ये 2,67,000 से भी कुछ बढ़ गई है संख्या, जैसे नाम जुड़ रहे हैं। तो ये पहली पाली में तो केवल हेल्थ वर्कर्स की संख्या को ध्यान में रख के ये उपलब्ध कराया गया है। संख्या आएगा कितना बैचेस में वो देखना, हो सकता है एक बैच में ही आ जाए, तो उसको हम फिर रख के उपयोग में लाते रहेंगे। पहले दिन क्योंकि 99 केंद्रों में हम चालू कर रहे हैं तो 9,900 लोगों को ही लग पाएगा अगर सबके सब आ गए। तो इनमें अगर कुछ लोगों ने नहीं लगाया या नहीं आ पाए तो उतने कम, तो 99 केंद्रों में 100 के अनुपात में 9,900। और जैसे जैसे हम इस कार्य को देख लेंगे, उसका अनुभव कर लेंगे, तो जो 1349 टीकाकरण केंद्रों को, फैसिलिटीज़ को हमने चिन्हांकित किया है, वहाँ तक पहुँचना है ताकि लोगों को सुविधा रहे, अपने नज़दीक आ जाएं। जो तारीख आएगी उसके नज़दीक के ही केंद्र के लोगों को ही बुलाया जाएगा। जैसे बस्तर के लोगों को यहाँ रायपुर नहीं बुलाया जाएगा। जगदलपुर, चित्रकूट हो गया, जगदलपुर प्रॉपर हो गया, बस्तर हो गया, बका, जो जहाँ के हैं उस फैसिलिटी पे जब पहुँचेगा तो वहाँ के लोगों को उस दिन जो उनको चिन्हांकित तारीख दी जाएगी, उस तारीख में उनको टीकाकरण के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। नाम कब तक आएगा? जैसे नाम मान लीजिए कि जितनी संख्या है उससे पहले 20,000 ही आ गया और नाम का 25,000, उस समय क्या करेंगे? ऐसा कोई ऐसा नहीं होगा, इसीलिए चालू ही हम लोग, मैंने जैसे बताया कि 9,900 से चालू कर रहे हैं। 99 केंद्रों में 100 से ज़्यादा लग नहीं सकता, तो 9,900 ही पहले दिन आएंगे। और टीका हमको एलोकेशन हो गया है 3,23,000, तो ये 10,000 तो आएगा नहीं। ये मान के चलें कि बड़ी मात्रा में आएगा, और हो सकता है कि 3,23,000 एक बार में ही आ जाए, तो टीका पर्याप्त मात्रा में रहेगा। और जितना टीका आएगा उसी अनुपात में हम केंद्र बढ़ाते चले जाएंगे। जांच की बात करें तो जांच देखिए बढ़ गया है आपके द्वारा, लेकिन जो रायपुर शहर में ही जांच की संख्या ज़्यादा है। तो ग्रामीण में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे रायपुर के अलावा दुर्ग हो गया, बस्तर हो गया, राजनांदगांव हो गया, बिलासपुर हो गया, इसमें आधे की तुलना में जैसे जितने जाँच हो रही है प्रतिदिन, उसकी तुलना में आधे जाँच हो रही है बाहर। उसमें कुछ दिनों से ये जांच की प्रक्रिया में कमी आई है, करीब 24-25 हज़ार औसतन टेस्ट हो रहे होंगे। इसको हमको पुनः 32-33 हज़ार पे ले जाना है। और उदाहरण के लिए एतवार को आप देखेंगे कि हर एतवार को संख्या टेस्ट की गिर जाती है। हर एतवार को आप फिगर्स निकाल के देख लीजिएगा, छुट्टी भी रहता है। और टेस्ट कहाँ पर कितना होना चाहिए, इसका एक आधार की पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा कहाँ है। जहाँ पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है वहाँ टेस्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए। शहर है रायपुर सबसे ज़्यादा संक्रमित क्षेत्रों में 54,000 एक सप्ताह में, रायपुर में 54,000 टेस्ट हुआ है, जबकि दुर्ग में 26,000 है। उसके अगर प्रतिशत में देखेंगे तो प्रतिशत में कहीं रायपुर तुलना में दुर्ग और बिलासपुर ये सब ज़्यादा है। रायपुर नंबर 5वें पे आता है। दुर्ग की आबादी और यहाँ की आबादी देखेंगे तो रायपुर की आबादी स्वाभाविक है कि ज़्यादा है, तो टेस्टिंग यहाँ ज़्यादा होगी।